हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सी शम्मी सलूजा। देखिए गाइस, आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डिप्लोमा इन आईएफआरएस करने के बाद आपकी जो रेम्युनरेशन है वो गल्फ कंट्रीज में, स्पेशली अगर मैं बात करूं दुबई, कुवैत, कतर, यहां पर क्या हो सकती है। देखिए, ये पूरा एक्सपीरियंस में आपको जो शेयर कर रहा हूं वो लास्ट 7 ईयर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि इंटरनेशनली हमसे कोचिंग क्लासेस लेते थे, कतर से, ओमान से, दुबई में, और कुछ हमारे प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस कि जिन स्टूडेंट्स का हमने प्लेसमेंट कराया है आज वो क्या सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं और आईएफआरएस को करने के बाद आपका रेम्युनरेशन स्पेसिफिकली गल्फ कंट्रीज में कितना हो सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड सही जानकारी मिल सके। तो चलिए सीधे हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि आईएफआरएस को करने के बाद आपका रेम्युनरेशन क्या हो सकता है। और अगर आपने एक सिंपल बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट है और अगर आप गल्फ कंट्रीज में जॉब को देख रहे हैं तो आपके पैकेज दोनों में क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, चीजों को डिस्कस करते हैं। सो गाइस, देखिए कि अगर आपको रेम्युनरेशन को समझना है तो सबसे पहले आप किस प्रोफाइल पे काम करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचिए, अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल डेजिग्नेशन नहीं है, इंटरनेशनल डेजिग्नेशन नहीं है तो सही बात है कि आपके पास इंडस्ट्री अकॉर्डिंग नॉलेज भी नहीं होगा, एक्सपीरियंस हो सकता है। तो आपकी प्रोफाइल क्या होगी? बिलिंग डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में आप मतलब एक जूनियर प्रोफाइल पर अगर आप काम कर रहे हैं, जिसके पास इंडस्ट्री अकॉर्डिंग नॉलेज नहीं है, तो बिलीव मी गाइज, आपका जो पैकेज है कतर में या दुबई में, गल्फ कंट्रीज में, तो अगर दुबई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 5,000 to 7,000 दिरहम, इससे ज्यादा रेम्युनरेशन एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को नहीं मिलता है मंथली। मतलब अगर हम साल की बात करें तो 60,000 to 70,000 दिरहम, और अगर इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट कर लें तो 1 दिरहम इज इक्वल टू 20 इंडियन रुपीस, तो डबल कर दीजिए। बिलीव मी, ये एक बहुत लो पैकेज। अब बताइए, अगर आपके पास आपको किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना हो, वो स्किल आपके पास नहीं, आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे करना उसकी स्किल आपके पास नहीं है, आपको कंसोलिडेशन कैसे करना उसकी स्किल आपके पास नहीं, तो विदाउट स्किल आप एक जूनियर प्रोफाइल पर आने वाले 10 साल तक काम करते रह जाएंगे। और ऑन ए हायर साइड आपका जो पैकेज है वो ऑन ए हायर साइड बोल रहा हूं मैं, आने वाले 10 साल में 20,000 दिरहम से ज्यादा नहीं हो पाएंगे। और वहां की जो मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है ना, 15,000 दिरहम मिनिमम एक सर्वाइवल के लिए रिक्वायरमेंट्स होती है। तो आप गल्फ कंट्री में जाके भी वो हैंडसम पैकेज को अचीव नहीं कर पाएंगे, एक जूनियर प्रोफाइल पर ही काम करते रहेंगे क्योंकि आपके पास इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज नहीं। लेकिन वही स्टूडेंट अगर 1 साल डेडिकेशन से, डेडिकेशन इज मस्ट, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, और वही अगर एक सिंपल बीकॉम जिसको कि दुबई का एक्सपीरियंस है वो अगर आईएफआरएस को परस्यू कर लेता है, तो सोचिए आपके अंदर वैल्यू एडिशन होगा। आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं। तब आप एक सीनियर प्रोफाइल पर जूनियर प्रोफाइल से 2-3 साल काम करने के बाद जब एक इंडस्ट्री को चेंज करते हो, अगर सीनियर प्रोफाइल पर पहुंच जाते हैं, तो यही जो पैकेज है ना आपका 30,000 to 40,000 दिरहम हो सकता है। ये एक्सपीरियंस में आपको शेयर कर रहा हूं आफ्टर 5 ईयर। लेकिन अगर आप नॉर्मली अपनी जॉब को करते रहे तो डेफिनेटली आप वो ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं यहां पर जो डिस्कशन करने जा रहा हूं कि सीनियर प्रोफाइल में आईएफआरएस को करने के बाद क्या आपका रेम्युनरेशन हो सकता है और व्हाट काइंड ऑफ जॉब आपको अचीव हो सकती है। तो चलिए हम इसको भी डिस्कस करते हैं। सो गाइस, अब अगर हम बात करें, आपके पास अगर आईएफआरएस का नॉलेज है तो आप एक अकाउंट मैनेजर की प्रोफाइल पर रीच कर सकते हैं। देखिए, आईएफआरएस का कंप्लीट नॉलेज आपको एक कंपनी के ओवरऑल अकाउंटिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है।
किस तरीके से लीज फाइनेंस की अकाउंटिंग होती है, जिसमें कैपिटल लीज, ऑपरेटिंग लीज, किस तरीके से रेवेन्यू रिकग्निशन करना है, किस तरीके से एम्प्लॉय बेनिफिट्स, किस तरीके से देखिए स्टॉक वैल्यूएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है जो कि आप IAS 2 में सीखेंगे। तो IFRS का नॉलेज आपको एक तो ओवरऑल अकाउंटिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। उसके बाद ये एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का नॉलेज है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में हो, आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में हो, आप सर्विस सेक्टर में हो, आप NPO कंपनीज में काम कर रहे हैं, किसी ट्रस्ट में काम करें, तो हर जगह अकाउंटिंग का नॉलेज आपको ओवरऑल अकाउंटिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। उसके बाद कंसोलिडेशन, बजटिंग, इंटरनल ऑडिट फंक्शंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सारी चीज़ें आप IFRS में सीखते हैं। तो एक सिंगल पेपर एग्जाम आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। उसके बाद आपको बिग 4 मल्टीनेशनल कंपनीज में डेफिनेटली जॉब को अच्छी प्रोफाइल में अचीव करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो अब हम अगर बात करें सर रेम्युनरेशन की, तो देखिए एक राइट कैंडिडेट के लिए रेम्युनरेशन की कोई लिमिट नहीं है। इवन कंपनीज आर सर्चिंग कि जिनके पास IFRS का एक्सपर्टाइज नॉलेज हो, कैंडिडेट हम ढूंढ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर एक्सपीरियंस से बात करूं कि आपको IFRS करे हुए 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो जो आपका पैकेज है वो मंथली 35 to 40,000 दिरहम के आसपास हो सकता है। ये एक पैकेज हो सकता है अगर यू हैव गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज ऑफ IFRS विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। अगर एक फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये मंथली पैकेज जो है, ये मैं मंथली डिस्कस कर रहा हूं, 15 to 20,000 दिरहम के आसपास आपका हो सकता है अगर आपको 1 and 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। सो गाइस, इंटरनेशनली अगर आप दुबई, कतर में प्लेसमेंट चाह रहे हैं तो केवल BCom ग्रेजुएशन के बेसिस पर आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। एक सिंगल पेपर एग्जाम आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन कर सकता है। तो डिप्लोमा इन IFRS इट्स अ लाइफ चेंजिंग प्रोफेशन, स्पेशली फॉर द गल्फ कंट्री स्टूडेंट्स। सो अगर आप डिप्लोमा इन IFRS की लाइव ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप नीचे लिखे नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट इसकी 100% लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।